तो वैराग्य मेरे प्रभु ज्ञान स्वरूप है, इसको जान लीजिए। राम जी मेरे ज्ञान स्वरूप हैं, ज्ञान की प्रतिमूर्ति है राम जी। मां भगवती भक्ति हैं, ये माता लोग जो है ना भक्ति स्वरूपा है। और लक्ष्मण जी महाराज वैराग्य हैं, वैराग प्रत्यक्ष अग्नि स्वरूप है। हम तो बहुत महात्माओं का दर्शन पाए हैं। प्रातः स्मरणीय पूज्य पथिक जी महाराज परम तत्ववेत्ता थे, कानपुर के पास उनका दिव्य आश्रम है। इतने अद्भुत थे कि 500 लोग बैठे हैं और जब उनका हृदय कहता था उठ के चल देते थे, 500 लोग पीछे पीछे चलते थे। इसलिए उनका नाम था साधु वेश में पथिक। अद्भुत महापुरुष हुए। अरे महात्मा लोग, वैरागी लोग, विरक्त लोग, बुरा न मानिएगा, ये भी परवाह नहीं करते हैं कि हम जो कर रहे हैं इसका भाव किसको कैसा लगेगा। जिसको जैसा लगे लगता रहे, उनकी अपनी मस्ती। इसलिए आपको सुनाया, इन मस्तों की बस्ती में आता है कोई कोई। ये माता लोग कथा सुनने जो आई हैं, आधा तो आते समय घरवा में झगड़ा कर ली हूं। घरवा वाले चाहते नहीं कि रोज चली जाती हैं 4 घंटा ही, तो अब जन हो तन हो चलत है, झगड़ा हो जाते है। काहे? जो नहीं जानता है कि भजन में, भक्ति में, पूजन में, बालकंडी बाबा के दर्शन में क्या आनंद है, उसके लिए तो ये बेकार के काम है। जो जानता है कि मनुष्य जीवन की यही अहम यात्रा का अंग है, वो रस में है। और जो नहीं जानता है उसकी अपनी मतगति है। तो आप ये जाने रहो, धीरे धीरे राग को अनुराग में लाइए, अनुराग को ऊर्ध्वगमन कराते हुए वैराग्य में आइए। परवाह नहीं, परवाह करके करिएगा क्या? संसार के व्यवहार का शास्त्र इतना कठिन है कि पढ़त 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 कई जन्म लग जाए, कंठस्थ नहीं होवे। इसलिए चलने दो। मेरे प्रभु कहाँ परवाह की? प्रसन्नता मया नगताभिषेकतः तथा न ममले वनवास दुःखतः मुखाम्बुज श्री रघुनंदनस्य में सदास्तु सा मंजुल मंगल प्रदा। सोचते ही नहीं। भगवान चित्रकूटवास के सचिव जी का आगमन, महाराज का महाप्रयाण, भरत शत्रुघ्न जी का ननिहाल से आना, महाराज का अंतिम संस्कार, त्रयोदशाह संपन्न हुआ। 14वें दिवस महाराज चक्रवर्ती जी के लिए श्रद्धांजलि सभा का आयोजन रखा गया। और जब गम पूर्ण हुआ है अवध का, तो श्रद्धांजलि सभा का हेतु था भरत जी को अयोध्या के राजसिंहासन पर बैठाकर तिलक सारना। भरत जी का जो मंतव्य था उसको देखते हुए गुरुदेव भगवान ने सबकी सम्मति चाही, एक सभा आयोजित की गई। महाराज ने ज्ञान तत्व विचार बखानते हुए कह दिया, है भरत जी, अयोध्या में जो कुछ भी हुआ है इसमें भावी की प्रबलता रही, किसी का कोई दोष नहीं, क्योंकि हानि लाभ, जीना और मरना, यश यपयश सब ब्रह्मा जी के हाथ में है। अस्तु क्यों किसी पर दोषारोपण करें, क्यों रोष करें?
जो होना था हुआ, जो होना था हुआ। इस पर प्रवचन देना सरल है, इसको समझना सरल नहीं है, बड़ा कठिन है। दूसरे को उपदेश देना सरल है, अपने हृदय को संदेश देना सरल नहीं है, क्योंकि ये तो पास है ना, बहुत कठिन है। भरत जी को महात्मा महाराज अयाति, भगवान परशुराम, लोक व्यवहार, लोक मान्यता सब प्रकार से कथा सुनाकर मानसिक रूप से तैयार करने का यत्न किए गुरु वशिष्ठ जी, कि राज सिंहासन का अधिकारी वही होता है जिसको राजा अथवा तो पिता अथवा गुरु दे जाए। तो राय राजपद तुम कहूं दीन्हा, पिता वचन फुर। आपकी मां ने 2 वचन मांगा, एक वचन मानकर राम जी वन चले गए और प्रथम वचन मानकर आप राज सिंहासन का संहार करिए। सचिव काका सुमंत्र जी ने सम्मति रखी, प्रस्तावना की सम्मति रखी, समर्थन किया। दूसरा समर्थन भी कोई करे, कम से कम 2 समर्थक होने चाहिए प्रस्तावक के। दूसरा समर्थन बड़ी अम्बा ने किया, पुत्र गुरु आज्ञा पथ्य है, इसका पालन करिए। श्री अवध के जीवन में ऐसा समय उपस्थित हुआ है, इस दुख के लिए कोई उपाय दिखता नहीं है। अस्तु, जो गुरुदेव भगवान कहें उसकी योग्यता से पालन करिए। भरत जी के हृदय में, भरत जी के मन में, बुद्धि में, भाव में भगवान के दर्शन की लालसा है। अस्तु भरत जी सुन तो रहे हैं, परंतु जब सबके भाव को समझ लिए तो भरत जी के, देखो आप, जिह्वा जब नहीं बोलती है तो नेत्र बोलते हैं। मां ने जब प्रस्ताव का समर्थन किया तो भरत जी के नेत्र झरझर आ उठे और बाबा ने पंक्ति लिखी, सानी सरल रस मातु स्नेह से सन्नी सरल वाणी सुने भरत भैया, नेत्रों से अश्रु की धार बहती, व्याकुल हो गए। राम विरह रूपी अंकुर को मानो जल मिला और घघा गया।
बिरह और अंकुर नए नए। भरत जी की ये दशा देखकर सबको अपने देह की सुधि बिसर गई। गोस्वामी जी कहते हैं सभी लोग भरत जी के राम प्रेम की सराहना करते हैं।